Hello bachcho, let's read this question. The question says ethyl bromide reacts with sodium lead alloy to form option first is tetraethyl lead, option second is ethyl sodium, option third is ethane and option fourth is ethene. बच्चों इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर हम इथाइल ब्रोमाइड को रिएक्ट कराते हैं सोडियम लेड एलॉय के साथ तो क्या प्रोडक्ट बनेगा और उसके कोरस्पॉन्डिंग हमें फोर ऑप्शंस दिए गए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट के बारे में। इसके बारे में की कॉन्सेप्ट के बारे में की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों। रिएक्शन रिएक्शन ऑफ ऑफ एल्काइल एलाइड एल्काइल हैलाइड विथ सोडियम लेड एलॉय विथ सोडियम विद सोडियम लेड एलॉय। क्या होता है बेसिकली अगर हम सोडियम लेड एलॉय के साथ एक एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन कराते हैं बेसिकली, तो होता क्या है समझना है इसको। मान लीजिए कोई एल्काइल हैलाइड है आर, ये कोई एल्काइल हैलाइड है। इसको जब हम सोडियम मेटल के साथ ट्रीट कराते हैं सोडियम लेड एलॉय के साथ बेसिकली NaPb, ये सोडियम लेड एलॉय है। अब आप जानते हो बच्चों एलॉय के अंदर तो इनकी कंपोजिशन एक फिक्स होती है, मेटल्स की कंपोजिशन फिक्स होती है। अलग अलग मेटल्स के कॉम्बिनेशन से ही तो एलॉय बनते हैं। ये सोडियम मेटल एलॉय है बेसिकली। मान लीजिए हमने ये फोर ले लिए हैं, तो होता क्या है यहाँ से ये जो फोर Na है बच्चों, ये यहाँ से फोर एक्स नेगेटिव निकल जाते हैं। यहाँ से फोर हम इसको भी बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ से फोर एक्स नेगेटिव निकलते हैं और यहाँ से Na क्या करता है Na प्लस के अंदर कन्वर्ट होता है और इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है और वो फोर Na प्लस फोर एक्स नेगेटिव के साथ मिलके बना लेते हैं बच्चों क्या, फोर NaX। अब यहाँ से जो फोर इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर रहे हैं आर इन इलेक्ट्रॉन्स को लेगा और लेड के साथ क्या बना लेता है बच्चों, R4 R4Pb, दैट इज टेट्रा एल्काइल लेड बना लेता है। क्या बना लेता है बच्चों, टेट्रा एल्काइल लेड, ऐसा बोल सकते हैं। टेट्रा एल्काइल लेड यहाँ पर बन रहा है, टेट्रा एल्काइल लेड यहाँ पर बनता है। तो यहाँ पर एक तो सोडियम हैलाइड बनता है और टेट्रा एल्काइल लेड बन जाता है। ये हमारे यहाँ इस तरीके से ये दो प्रोडक्ट बनते हैं। मेन प्रोडक्ट क्या है, ये टेट्रा एल्काइल लेड, तो ऐसा हम बोल सकते हैं। चार एल्काइल ग्रुप आ रहे हैं तो इस तरीके से रिएक्शन होती है क्योंकि लेड की जो कोवेलेंसी होती है फोर होती है। ये फोर एल्काइल ग्रुप के साथ क्या करता है, यहाँ बॉन्ड बनाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर बनता है। तो अगर हम इथाइल ब्रोमाइड की बात करें, अगर इथाइल ब्रोमाइड की बात करें बेसिकली इथाइल ब्रोमाइड क्या है, C2H5Br ही तो है। ये इथाइल ब्रोमाइड है बच्चों, इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको भी अगर हम इसके साथ ट्रीट कराते हैं बच्चों सोडियम लेड एलॉय के साथ कराते हैं, 4NaPb के साथ। तो बच्चों यहाँ पर हमने देखा था 4Na थे 4Pb थे, 4NaX बनाया तो यहाँ पर टी लेड तो बच ही जाएंगे बच्चों। बेसिकली यहाँ 3Pb आप इस तरीके से लिख सकते हो बैलेंस करने के लिए रिएक्शन को। तो सिमिलरली यहाँ पर भी होगा, इसको आप फोर कर लीजिए। जब ये फोर है तो यहाँ पर आप जानते हो बच्चों 4NaBr निकल जाएगा, सोडियम ब्रोमाइड साइड प्रोडक्ट बन जाएगा। और क्या बन जाएगा, थ्री लेड बच जाएंगे यहाँ पर। एक लेड 4C2H5 के साथ मिलके क्या बना लेगा, C2H5, ये फोर टाइम्स और यहाँ पर Pb। इसको बोलते हैं टेट्रा इथाइल लेड। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, टेट्रा इथाइल लेड जान बोलते हैं इसको। तो यहाँ पर टेट्रा इथाइल लेड बनता है। क्या बनता है बच्चों, टेट्रा इथाइल लेड बनता है। ना तो यहाँ इथेन बनता है, ना ही यहाँ इथीन बनता है और ना ही यहाँ इथाइल सोडियम बन रहा है। तो ये बाकी ऑप्शंस गलत हो जाएंगे, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे टेट्रा इथाइल लेड बनता है। देयरफॉर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।